वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल फार्मूलाज टाइप्स। अब केमिकल फार्मूला की जो टाइप हैं वो हमारे पास कौन सी होती हैं उसको पहले डिस्कस करने से पहले आप जो है थोड़ा ये समझ लें। तो कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला एज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स विद रिस्पेक्ट टू वैलेंसीज। जिस तरह हमारे पास हम एलिमेंट्स को सिंबल्स के साथ डिनोट करते हैं तो कंपाउंड्स को जो है हम किससे डिनोट करते हैं, केमिकल फार्मूला से। तो केमिकल फार्मूला हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक हमारे पास होता है एम्पेरिकल फार्मूला और दूसरा होता है हमारे पास क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। वन इज़ एम्पेरिकल फार्मूला एंड सेकंड वन इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है उसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। द एम्पेरिकल फार्मूला शोइंग मिनिमम रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला जो है हमारे पास मिनिमम नंबर्स को शो करता है किसी भी जो है कंपाउंड के या जो है एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के जो है सिंपल अगर हमारे पास फार्मूला मौजूद है केमिकल फार्मूला, तो ऐसा फार्मूला होता है जो हमारे पास मिनिमम रिलेटिव नंबर्स को शो करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। या आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, एम्पेरिकल फार्मूला शोज सिंपलेस्ट रेशो ऑफ ईच एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। हर जो एटम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा उसका सिंपलेस्ट रेशो जो होगा वो कौन शो करेगा, एम्पेरिकल फार्मूला शो करेगा। एम्पेरिकल फार्मूला डज नॉट शो द एक्चुअल नंबर। एम्पेरिकल फार्मूला कभी भी जो है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स आपको मॉलिक्यूल में कभी शो नहीं करेगा, वो आपको सिर्फ सिंपलेस्ट रेशो को शो करेगा। एम्पेरिकल फार्मूला टेल्स अस द टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। एम्पेरिकल फार्मूला थर्ड थिंग हमें क्या बताता है, जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं वो कौन से हैं फार्मूला में, उसके बारे में भी हमें क्या बताएगा, कौन बताएगा, सिंपली एम्पेरिकल फार्मूला बताएगा। अगर आप बेंजीन के फार्मूला को देख लें तो बेंजीन का जो फार्मूला है वो क्या है, C6H6। तो C6H6 हमारे पास क्या है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है या इसको आप कह दें केमिकल फार्मूला है। तो अगर आप इसका सिंपलेस्ट रेशो बनाना चाहें तो वो किस तरह बनेगा, बेंजीन का जो फार्मूला है C6H6 यानी कि C6 और H6 का रेशो। तो यहाँ पर हमारे पास C6 का और H6 हमारे पास इस तरह बनेगा। तो 6 का टेबल 1 टाइम, 6 का टेबल 1 टाइम। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपलेस्ट रेशो है जिसे हम क्या कहते हैं, सिंपल जो है हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है। अगर आप इसको इस तरह लिखें CH तो ये भी हमारा क्या होगा, एम्पेरिकल फार्मूला होगा। बिकॉज हमने जो रेशो फाइंड किया है वो क्या है, 1:1। तो 1 एटम यहाँ पर कार्बन का, 1 एटम हाइड्रोजन का। तो CH हमारा किसका जो है एम्पेरिकल फार्मूला है, C6H6 का जो सिंपलेस्ट रेशो वाला फार्मूला है वो कौन सा है, CH। विच हैज़ सिंपलेस्ट रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन एंड कार्बन का सिंपलेस्ट रेशो क्या होगा, 1:1। सो द एम्पेरिकल फार्मूला बिकम CH। मैंने क्या कहा, CH जो होगा हमारे पास क्या बनेगा, एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा किसका, C6 और H6 का। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर या केमिकल फार्मूला C6H12O6। C6H12O6 हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है H12O6। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो किस तरह होगा, 6:12:6। अब 6 का टेबल 1 टाइम, 6 पर 12 पर 2 टाइम और 6 पर 1 टाइम। तो ये हमारा होगा CH2O। तो ये हमारे पास क्या होगा, एम्पेरिकल फार्मूला होगा CH2EF। तो ये हमारे पास क्या होगा, एम्पेरिकल फार्मूला होगा। तो आप देख सकते हैं C6H12O6 सेम है, 6, 12 और 6 रेशो का आएगा क्योंकि यहाँ पर 6 एटम है, कार्बन के, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। तो 6 का टेबल 6 पर 1 टाइम, 12 पर 2 टाइम और 6 पर 1 टाइम। तो ये हमारे पास क्या आएगा, सिंपलेस्ट रेशो आएगा। तो ये जो सिंपलेस्ट रेशो आया तो हमारे पास जो फार्मूला होगा एम्पेरिकल फार्मूला वो क्या बनेगा, CH2O। तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, CH2O। तो ये हमारे पास क्या होगा, एम्पेरिकल फार्मूला होगा किसका, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का हमारे पास जो फार्मूला है एम्पेरिकल फार्मूला वो क्या है, CH2O। तो ये सिंपल हमारा क्या होगा, एम्पेरिकल फार्मूला होगा ग्लूकोज का। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि नेक्स्ट टाइप है केमिकल फार्मूला की। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा जो है आपको एक्चुअल नंबर को शो करता है। जिस तरह एम्पेरिकल फार्मूला आपको सिंपलेस्ट नंबर को शो कर रहा था या सिंपलेस्ट रेशो को शो कर रहा था, तो एम्पेरिकल फार्मूला हमेशा आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताएगा कि इस केमिकल कंपाउंड में जो आपके एटम्स हैं टोटल कितने प्रेजेंट हैं।
ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन मालिक्यूल, या इस मालिक्यूल में आपके टोटल एलिमेंट कितने हैं या एटम कितने हैं। मालिकुलर फार्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला। मालिकुलर फार्मूला क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला से डिराइव किया गया है। मालिकुलर फार्मूला मैथ कैलकुलेटेड बाय एडिंग एटॉमिक वेट्स ऑफ इट्स एटम्स। तो एटॉमिक वेट का जो ऐड करते हैं एटम में तो वो सिंपली हमें फाइंड हो जाता है। मालिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड में बी सेम और मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। मालिकुलर फार्मूला जो होगा कंपाउंड का वो सेम भी हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकता है एम्पेरिकल फार्मूला का। मल्टीपल का मतलब है यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर्स को 1 2 3, तो ये इस तरह के आप नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीपल फॉर्म में भी हो सकता है। अब देख लें बेंजीन का जो फार्मूला है हमारे पास क्या है, मालिकुलर फार्मूला C6H6। तो आपको यहाँ पर एक्चुअल नंबर बता रहा है, कार्बन के 6 एटम्स हैं सिंपली, और जो हाइड्रोजन है उसके भी 6 एटम्स हैं। तो ऐसा फार्मूला जो आपको एक्चुअल नंबर बताए एटम्स का तो उसे आप क्या कहते हैं, सिंपली मालिकुलर फार्मूला कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास C6H6 का मतलब क्या है, 6 हाइड्रोजन के और 6 हमारे पास किसके हैं, कार्बन के। तो ये हमारे पास एक्चुअल नंबर बता रहा है सिंपल ऑल एटम्स के फार्मूला में, तो हम इसको क्या कहेंगे, मालिकुलर फार्मूला कहेंगे। तो इसमें आप इंटीजर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 1 2 3 आप एम्पेरिकल फार्मूला के होंगे ये सिंपल। अब मालिकुलर फार्मूला का जो फार्मूला है वो अकॉर्डिंग इक्वल टू होता है एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई एन आपका क्या होगा 1 2 3 ये नंबर हो सकते हैं, कोई भी आपने मल्टीप्लाई करने हैं सिंपल इस फार्मूला में। अब देख लें कुछ कंपाउंड्स हैं हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला और मालिकुलर फार्मूला के साथ। अब कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO2। अब CO2 का जो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला जो है CO2 है और मालिकुलर फार्मूला भी CO2 है। इसकी वजह क्या है, कार्बन का जो एटम है 1 है और जो ऑक्सीजन के एटम है 2 हैं, तो 1:2 इनका टेबल नहीं जाएगा तो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर भी इसी तरह होगा, तो एम्पेरिकल फार्मूला में भी इसी तरह होगा और मालिकुलर फार्मूला में भी इसी तरह होगा, तो ये चेंज नहीं होगा। कुछ इस तरह के फार्मूलाज भी हैं। ग्लूकोज हमने पढ़ा CH2O C6H12O6, यहाँ पर मालिकुलर है और एम्पेरिकल CH2O है। और हाइड्रोजन पेरोऑक्साइड, अब H2O2 जो है हाइड्रोजन पेरोऑक्साइड है, तो ये मालिकुलर फार्मूला है 2:2 बनेगा और 1:1 बन गया तो हाइड्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोऑक्साइड आप इसे कह सकते हो। तो ये सिंपली आपका एम्पेरिकल फार्मूला है। सेम एज बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला भी हमने फाइंड किया CH, क्योंकि 1:1 बन रहा था, और C6H6 उसका क्या है, जो है मालिकुलर फार्मूला है। एसिटिक एसिड की बात करें तो मालिकुलर फार्मूला क्या है, CH3COOH। तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है CH2O। तो सिंपली हमारे पास ये एम्पेरिकल फार्मूला और मालिकुलर फार्मूला को हमने टोटल डिस्कस किया और केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन को भी पढ़ा। तो केमिकल फार्मूला जो है हमारे पास किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए एटम्स को यूज़ होते हैं, और एलिमेंट्स को सैम्पल हम यूज़ करते हैं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और मालिकुलर फार्मूला एक्चुअल नंबर को शो करता है, और जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो सिंपलेस्ट जो है हमारे रेशो को शो करता है। तो उम्मीद है ये सारा लेक्चर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ समझ आया होगा। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव और नॉलेज वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स।